आइए आज हम आप सभी से बात करते हैं भारतीय रेल के बदलते हुए रूप पर। आप सभी जानते हैं कि भारतीय रेल सदैव जनता की सेवा के लिए जानी जाती रही है, लेकिन आज के वक्त में भारतीय रेल जनता की सेवा से विमुख होकर व्यवसाय की ओर अग्रसर हो रही है। मैं बात कर रहा हूं भारतवर्ष की रेल की, जो भारतीय रेल कल तक सबसे ज्यादा रोजगार देने के लिए पूरे देश में अग्रणी भूमिका में थी। आज वो भारतीय रेल धीरे धीरे पूर्ण रूप से जो है रोजगार को बंद करने के मार्ग पर अग्रसर है। आपको पता होगा कि भारतीय रेल को पूर्ण रूप से जो है प्राइवेट किया जा रहा है। सरकारी नौकरी की यदि बात करें तो ग्रुप डी में पिछले 3 वर्षों से कोई भी नया जो है वैकेंसी नहीं आया है। ग्रुप डी के साथ साथ रेलवे के प्रत्येक वर्ग के लोगों की नौकरियां ना के बराबर हो चुकी है। भारतीय रेल का एक नया रणनीति है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब रेल ही सरकारी नहीं होगा तो फिर सरकारी नौकरियां कहां से आएगी। आज पूर्ण रूप से जो है भारतवर्ष में रेल का एक नया स्वरूप देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कोरोना काल के समय में आप लोगों ने देखा कि कोरोना के वक्त में स्पेशल ट्रेन के नाम पर जो ट्रेनें पहले चला करती थी वही ट्रेन चलाकर लगभग 40 से 80% तक ज्यादा जो है किराया भारतवर्ष के जनता के साथ जो है वसूल किया गया। आपने देखा किस प्रकार से कोरोना काल में सीनियर सिटीजन, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लोगों की प्रत्येक सुविधाओं को बंद कर दिया गया। आपने देखा कि भारतीय रेल एक नए रूप में आकर जनरल बोगी को बंद कर सेकंड सीटिंग के नाम पर जो है बोगी चलाकर लगभग जो है डबल पैसे की वसूली और किराए के नाम पर पैसे का वसूली किया गया। आप आज देख रहे हैं कि भारतीय रेल जो कल तक भारतीय रेलवे के नाम से चलता था, आज मालगाड़ी के बोगी में किसी बड़े बड़े कंपनियों के नाम को लगाकर चल रही है। आज भारतीय रेल के इसी बदलते हुए रूप पर आप सभी के बीच मैं आया हूं। निश्चित रूप से भारतवर्ष के इतिहास को यदि बदला गया तो वो क्यों बदला गया, किस कारण से बदला गया। जो भारतीय रेल 1924 साल से 2016 साल तक अपना अलग बजट जो है पेश किया करता था, वो भारतीय रेल का बजट क्यों बंद किया गया। क्यों भारतवर्ष के बजट से रेलवे के जो बजट को अलग निकाला जाता था उसको बंद किया गया। सन 2017 से गुजराती भाइयों के सरकार में रेल के बजट को क्यों बंद किया गया। भाइयों, रेल के बजट को इसलिए बंद किया गया कि रेल के बजट यदि बंद हो जाएगी तो रेल के विषय में आप और हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। रेल के बजट में उपस्थित संसद भवन में जितने भी सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा के, वो लोग उस पर अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे। उसमें क्या सही और क्या गलत हो रहा है उस विषय की जानकारी आपके और हमारे पास नहीं आ पाएगी। इसलिए सन 2017 में जो है रेल बजट को बंद किया गया और 2017 से आज 2021 तक यदि आप आते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे करके भारतीय रेल जो कल तक जनता की सेवा के लिए अग्रसर होता था, आज जो है व्यवसाय के लिए अग्रसर हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों को रेलवे स्टेशन से लेकर रेल की बोगियां ट्रेन तक बेच दी जा रही है। भाइयों, प्लेटफॉर्म टिकट से लेकर प्रत्येक टिकट के भाड़े में यदि आप देखें तो जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, ये बढ़ोतरी पूर्ण रूप से जो है भारतवर्ष की जनता पर एक नया बोझ है। कहने के लिए कहते हैं कि हमारी सरकार जनता के लिए है, लेकिन क्या सचमुच गुजराती भाई आज जनता के लिए कार्य कर रही है, ये सोचने का विषय है। मैं आप सभी के समक्ष आज आया हूं एक छात्र की वेदना को लेकर। एक छात्र जो अपने उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए 5 दिसंबर 2021 को अपने विश्वविद्यालय जाने की तैयारी करता है। वो छात्र मध्यम परिवार से बिलोंग करता है। वो छात्र 5 दिसंबर 2021 को एक जो है टिकट अपना बुक करवाता है सेकंड सीटिंग में, जिस टिकट को वो 5:56 लगभग शाम के 6 बजे जो है टिकट की बुकिंग करता है और उसका पैसा उसे अदा करना पड़ता है 101 रुपए 80 पैसे। भाइयों, ध्यान से सुनिएगा। वो छात्र अपने जीवन में उच्च शिक्षा पाने के लिए, समाज को आने वाले वक्त में शिक्षित बनाने के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए अपनी उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु जब अपने विश्वविद्यालय जाने की तैयारी
हेतु जब वो अपने टिकट को आरक्षित करता है उस समय उसे देना पड़ता है 101 रुपए 80 पैसे। ठीक 2 घंटे बाद जब उस छात्र को एहसास होता है कि मैं अगले दिन यदि अपने विश्वविद्यालय जाता हूं तो आपदा के चलते, चक्रवात के चलते हमें जो है रास्ते में किसी प्रकार की असुविधा हो सकती है, इसलिए मेरा जो है विश्वविद्यालय अगले दिन जाना उचित नहीं है। तो ठीक 2 घंटे बाद लगभग 8 बजे 8:03 में जब वो अपने टिकट को कैंसिल करता है तो टिकट के कैंसिल करने के उपरांत उसके पास मैसेज जो आता है वो मैसेज होता है कि आपके टिकट जो है कैंसिल हो गई है और आपको 30 रुपया आपके अकाउंट में रिफंड किया जा रहा है। भाइयों ध्यान से समझेंगे, 2 घंटे पहले टिकट आरक्षित किया गया 101 रुपया 80 पैसा और 2 घंटे बाद रिफंड आता है केवल 30 रुपए। लगभग 70% से ज्यादा पैसा भारतीय रेल ले लेती है। भाइयों आप सोचिए कि भारतीय रेल किस मार्ग पर आज अग्रसर हो रही है, जहां पर छात्रों को अपने उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु अपने विश्वविद्यालय जाने की तैयारी करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है और लगभग 2 घंटे में टिकट करने के बाद जब वो कैंसिल करता है तो लगभग 70% पैसा जो है उसका रेलवे रख लेती है। रेलवे क्या सेवा का कार्य कर रही है या सिर्फ जो है व्यवसाय के लिए कार्य कर रही है? आज सचमुच अद्भुत परिस्थिति हमारे भारतवर्ष की है। भारतवर्ष के 2 गुजराती भाई जो सत्ता में बैठे हैं वो दोनों सरकार को पूर्ण रूप से जो है व्यवसाय के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आज भारतीय रेल इसका एक जीता जागता प्रमाण है, जहां पर लोगों के परिसेवा के लिए रेलवे को चलाया जाता था। रेल में पैसेंजर यात्री जो है अपने एक जगह से दूसरे स्थान जाते थे, आज वहां पर भी जो है व्यवसाय किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके करीबी, उनके निकटवर्ती जो भाई बंधु व्यवसायी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए और इसके माध्यम से उनका जो है अपना झोली भरता रहे। आज भारतीय रेल इसी मार्ग पर अग्रसर है। भाइयों, मैं आप सभी के मध्य आज आकर अपने उस छात्र के विषय को रखा हूं। सचमुच यदि ऐसा ही चलता रहा तो जो भारतीय रेल कल तक सबसे ज्यादा पूरे देश में सेवा करने के लिए, रोजगार देने के लिए आगे था, वो रेल जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और नौकरियां मिलना तो छोड़ दीजिए, नौकरियों के लिए लोग जो है तड़पने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे। आज यदि देखा जाए तो पिछले 7 वर्षों से लेकर के आज तक की स्थिति को यदि समझे तो आज नौजवान सरकारी नौकरियां पाने के लिए किसी भी प्रकार की वैकेंसी को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें अग्रिम भूमिका भारतीय रेल की होती थी। जो रेल आज वैकेंसी बंद करके बैठा है, धीरे धीरे प्राइवेटेशन की ओर बढ़ रहा है। आज जो हमने आपके सामने अपनी बातों को रखा, इस बात को गंभीर से सोचे और ये ध्यान लेकर चले कि आने वाले वक्त में सचमुच भारतवर्ष को किस पथ पर चलना है। जनता के लिए आगे बढ़ना है, ना कि निजी हित के लिए जो है 2 गुजराती भाइयों के लाभ के लिए हमें आगे बढ़ना है। आपको जो है इतना ही कहकर मैं आपसे आज विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आपसे अगले जो है प्रसंग में। नमस्कार।